तो हेलो गाइस, कैसे हो? सब अच्छे में, ठीक है। तो अभी ना यार, जो लास्ट मैंने वीडियो डाली थी आपको दिखा देता हूँ। ये वाली स्कॉलरशिप वाली है, जो जन समझ की हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप कैसे पूरा प्रोसेस रहता है और कैसे हम बैंक वालों के साथ डील करके अपना लोन है जो सैंक्शन करा सकते हैं, ठीक है। तो इस पे ना मैंने वीडियो दी और इस पे मतलब व्यूअर्स के काफी कमेंट्स आ रहे थे कि हमें ये नहीं समझ आ रहा, वो नहीं समझ आ रहा। तो मैंने सबको देखा, फिर मैंने कहा कि ठीक है, इन सबके एक क्वेश्चंस को ले लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है यूजर्स को कि उनको जो एप्लीकेशन है, जैसे मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था। ये देखो, जैसे ये मेरा एप्लीकेशन अगर डाउनलोड करनी हो आपको, जैसे यहाँ पे देखोगे तो जैसे आप लॉगिन कर लोगे, जैसे होम पे आओगे, माय एप्लीकेशन पे जाना, और यहाँ पे जैसे देखोगे तो आपकी एप्लीकेशन ये रही। ये भी दिखा सकते हो। अगर फुल डाउनलोड करना है तो यहाँ पे व्यू करके नीचे नीचे करोगे तो यहाँ पे देखो एप्लीकेशन डिटेल लिखा होगा, नीचे करोगे तो तुम्हें यहाँ पे बैंक डिटेल दिख जाएगा। यहाँ पे सिंपली उसको डाउनलोड कर लेना। कुछ पूछ लेते हैं कि कैसे एप्लीकेशन को डाउनलोड, तो यहाँ से डाउनलोड करके भी प्रिंट आउट करा के वो ले जा सकते हो, बैंक को दिखा सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन है और यहाँ पे जैसे देखोगे तो मेरा लोन है जो सेंक्शन हो रखा है। यहाँ पे देख सकते हो, लोन है जो सेंक्शन हो रखा है। आपको है कि आपको कैसे बैंक वालों के साथ डील करना है। जैसे आपने फॉर्म भर दिया और आप बैंक वालों से कैसे इंटरेक्शन कर सकते हो। अगर आप जाते हो बैंक के पास और बैंक कहते हैं कि हमें कुछ एप्लीकेशन या कुछ रेफरेंस दो कि अपनी ऑनलाइन अप्लाई किया है, कि हमारे पास तो अभी आई नहीं, क्योंकि यार कभी कभी क्या होता है कि टाइम लगता है। आपकी एप्लीकेशन जब ऑनलाइन फिल हो जाती है उसके बाद समथिंग मे बी ज्यादा टाइम लग सकता है, एक मंथ भी लग सकते हैं, ठीक है। वो बहुत रेयर सिनेरियो होता है, क्योंकि क्या होता है समटाइम्स जो बैंक होता है वो का इतना फास्ट प्रोसेस नहीं होता कि एप्लीकेशन उसके पास है। मतलब एप्लीकेशन तो ऑनलाइन भी उनकी वेबसाइट पे शो होती है, बट जो एम्प्लॉय होता है वो मे बी उसको रेगुलर चेक ना करता हो, तो कुछ टाइम बाद चेक करता हो, तो इस वजह से वो हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन जो उनके पास लेट शो हुई है। तो आप क्या कर सकते हो, आप उनको अप्रोच कर सकते हो जाके। तो अगर आपको वो पूछते हैं कि किस बेस पे हम आपका एप्लीकेशन देखें, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जैसे बैक करोगे ना, जैसे आ जाएगा तो यहाँ पे देखो तुम्हारा एक ना ये यूनिक नंबर है, ये जिसको बोलते हैं रेफरेंस नंबर भी बोलते हैं। तो ये जनरेट होगा, जैसे इसको मैं हाईलाइट करूँ तो ये वाला, ये देख सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जा सकते हो कि ये देख सकते हो मेरी एप्लीकेशन का ये नंबर है। और इस बेस पे वो फिर आपकी एप्लीकेशन चेक करेंगे अपनी बैंक की। जैसे मैंने पीएनबी सिलेक्ट किया था, तो उसको सिलेक्ट करके मतलब आपकी एप्लीकेशन को मैच करके देख लेंगे और उनको फिर आगे प्रोसेस करने का आपको बता देंगे, ठीक है। एक ये डाउट हो गया। अब नेक्स्ट डाउट देखते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन का क्या सीन रहा है। देखो यार, डॉक्यूमेंटेशन का ये सीन रहता है कि आपके डॉक्यूमेंट सारे लगेंगे, और अगर रही बात पैन कार्ड आधार कार्ड की, जो भी होता है वो आपके ही लगेंगे, क्योंकि लोन आपके पैन कार्ड के ऊपर ही मिलेगा। इसमें बस पेरेंट्स का ही होता है, वो एक सिक्योरिटी के तौर पे साथ होते हैं, बट जो लोन होता है पूरा आपके सिर, मतलब आपके ही अंडर वो चलता है। अगर बाद में रीपे भी करना होता है तो पेरेंट्स को इतना वो नहीं पूछते जितना आपको पूछेंगे। मतलब सारा ही जो काम रहेगा वो आपके ही डॉक्यूमेंटेशन से ही होगा। पेरेंट्स से भी होगा, पर पेरेंट्स से भी वो इतना नहीं होगा जितना आपके डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी होते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। उसके बाद कितना अमाउंट मिल जाएगा यार, इसमें ना टोटल देखें तो 15 लाख तक हम ले सकते हैं, अप टू। वो डिपेंड करते हैं कि आपको कितने का चाहिए, ठीक है। और वो भी बैंक टू बैंक डिफर करते हैं कि बैंक आपको आपके पैन कार्ड के जो सिबिल, या देख सकते हो सिबिल के बेस पे, आपके पेरेंट्स के सिबिल के बेस पे कितना लोन आपको मतलब दे तो उतना देगा, बट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या सीन रहता है, ऊपर कितना रहता है नीचे कितना रहता है, तो वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। मतलब मोस्टली अगर देखूँ तो 15 लाख तक का लोन दे देते हैं। उससे नीचे तो फिर आप ले सकते हो, क्योंकि यार ये ना क्वार्टर फ्री होता है, जिसमें आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता बैंक के पास। और ये कुछ ऐसा होता है गवर्नमेंट की तरफ से होता है, इसीलिए इसमें इतना ही लोन ये सेंक्शन कर सकते हैं। क्योंकि ये मोस्टली होता है कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं उनको जो होता है लोन के लिए चाहिए होता है, तो ये गवर्नमेंट ने उनके लिए स्पेशल स्कीम निकाली है। जो आरटीआई भी नहीं भरते, मतलब जिनकी इनकम एनुअली 5 लाख से कम है, मान लो कोई भरता भी है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, ऐसा नहीं है। बट उसमें कुछ फिर अलग कंडीशंस हो जाते हैं। उसके लिए फिर आप वो विद्यालक्ष्मी पोर्टल पे जा सकते हो, ठीक है। तो जन समाज में जो भी आ रहा है तो मतलब मिडिल फैमिली से आ रहा होगा और उसके पास जो है आईटीआर वो फाइल नहीं करता होगा, चाहे वो पापा का भी नहीं करता होगा, मतलब अपना तो नहीं करता होगा पर अपने पेरेंट्स का आईटीआर फाइल नहीं करता होगा। अगर करता है तो बहुत अच्छी बात है यार, करना चाहिए। क्योंकि हम मान लो आप 3 लाख ही चाहे 2 लाख ही एनुअली कमा, मतलब आपके पेरेंट्स अर्न कर रहे हैं, फिर भी आप उसकी फाइल करनी चाहिए, ताकि वो बैंक होता है जो उससे चांसेस बढ़ जाते हैं आपके लोन के पास होने के, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरी बात करते हैं कि यार, ठीक है, तो अगर आपको डॉक्यूमेंट का नहीं समझ आ रहा क्या क्या लगता है, देखो एक आधार कार्ड आपका, आपके पेरेंट का या आपके जो गार्जियन है उसका, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपका, डोमिसाइल आपका, पेरेंट्स का हो ना हो तो भी चलेगा, ठीक है। पैन कार्ड तीनों के, फादर के मदर के, आपके एडमिशन लेटर जहां आपने अब स्टडी करने के लिए लोन ले रहे हो, जौन से कॉलेज में आप स्टडी करने के लिए लोन ले रहे हो उस कॉलेज में आपकी एडमिशन हो गई है, उसको कंफर्म तभी करेंगे वो लोग जब आपको वो कॉलेज वाले एडमिशन लेटर दे देंगे कि हाँ भाई आपके एडमिशन जो हमारे कॉलेज में हो चुकी है, और ये लो आपका एडमिशन लेटर।
और ये आप बैंक वालों को दोगे। नहीं मिला तो आप कॉलेज जाके ले सकते हो, ठीक है। उसको जैसे लाइक बोनाफाइड भी बोलते हैं जिसको। अगर कई कॉलेज वाले नहीं देते तो आप उनको बोल सकते हो कि मुझे एडमिशन लेटर या बोनाफाइड चाहिए, जिसमें लिखा हो कि मैं आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, जिसमें मेरी एडमिशन हो चुकी है, रोल नंबर ये है और मेरा कोर्स ये है और सेशन यहाँ से यहाँ तक चलेगा, ये सारी डिटेल्स आपकी होंगी। और प्रीवियस ईयर रिजल्ट, इसका ये मतलब है कि आपने जिस कॉलेज से पास आउट किए उस कॉलेज का रिजल्ट आपको देना पड़ेगा, लास्ट सेमेस्टर का डीएमसी, मतलब ऑल सेमेस्टर डीएमसी देने पड़ेंगे। लेकिन अगर नहीं आए इन केस, आप बोल सकते हो बैंक वालों को कि हमारे पास अभी जैसे फोर्थ सेमेस्टर तक डीएमसी आया है, लास्ट सेमेस्टर अभी रिजल्ट नहीं आया, तो आप उनको बोल सकते हो वो फोर्थ सेमेस्टर तक ही मतलब लेके कर लेंगे आपके 10th 12th के डीएमसी। अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो बेनिफिट रहेगा, नहीं है तो भी ऑप्शनल है, कोई बात नहीं। आईटीआर पेरेंट्स भरते हैं तो वेल एंड गुड है, मैं बोलूंगा वेल एंड गुड है, अगर भरते हैं तो फिर जल्दी चांसेस है मिलने का। नहीं भरते तो भी कोई बात नहीं, तब भी मिल जाएगा, बस थोड़ा प्रोसेस थोड़ा सा लेट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट पेरेंट्स का होना चाहिए, जिससे आप पता लगेगा कि पेरेंट्स की इनकम है जो 5 लाख से नीचे है, और उस केस में आपको सब्सिडी वाला स्कीम मिल जाएगा। और मैंने इन केस अगर कोई डॉक्यूमेंट छोड़ दिया हो, मेरे को तो नहीं लगता, वैसे मैंने सारे ही डॉक्यूमेंट्स जो मेनली होते हैं वो कवर कर दिए हैं, ठीक है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, आप बैंक में जा सकते हो। अगर बैंक आपसे कोई और रिक्वायरमेंट जैसे करेगा डॉक्यूमेंट्स की, तो वो आप देख लेना, क्योंकि मेरे हिसाब से जितने डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो मैंने सब लिख दिए हैं यहाँ पे, और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो कोई क्यूरी रहेगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर देना। देखो जैसे होता है कि आपने एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया, आपने एड्रेस डाल दिया, आप मान लो आप कहीं और पे स्टडी कर रहे हो, आपका होम टाउन है जैसे आपका होम टाउन दिल्ली है, आप पढ़ मुंबई में रहे हो, ठीक है, सपोज कर लो। और आप चाहते हो कि मेरा जो होम टाउन है दिल्ली से ही मैं अपना लोन पास कराऊं, बट आप करंटली रह रहे हो मुंबई में। तो आप कह रहे हो कि मेरे जो वेरिफिकेशन या पूरा प्रोसेस है, क्या मेरे फादर या कोई पेरेंट मेरा जाके करा सकता है कि उस चीज को। देखो आधा काम हो जाएगा, बट और जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर रहे हो तो उसके लिए आपको भी आना पड़ेगा अपने होम टाइम में, और बैंक के साथ कन्वर्सेशन करनी पड़ेगी फेस टू फेस। तो कुछ आप बैंक से बात भी कर सकते हो कि अगर हम थोड़ा जो काम है वो खुद से कर ले बिना बिना आपके प्रेजेंस में, तो वो बता देंगे आपको कि किस केस में उसको आना पड़ेगा आपको, और साइन बंद करने पड़ेंगे। तो ठीक है, वो आप बैंक से एक बार डील कर लेना फेस टू फेस, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं कि अगर मान लो किसी के पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स नहीं है, जैसे होते हैं गार्जियन, जैसे हो गए चाचा हो गए या बुआ हो गई, जैसे ऐसे हो गए, तो उनके भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। बस वो आपके गार्जियन के तौर पे, वो सिक्योरिटी के तौर पे वो रहेंगे, ठीक है। मेनली जो काम होता है आपके ऊपर होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर होता है, बट गार्जियन कोई भी ले सकते हो, जैसे आपके वैलिड, उसका रीजन हो चाहिए कि आपके मतलब वैलिड डॉक्यूमेंटेशन में होना चाहिए कि आपके गार्जियन ये है, ठीक है। तो यही सीन थे। और मैंने जैसे मोस्टली के क्वेश्चंस तो ले लिए, ठीक है। तो गाइस ऐसा है कि जो ये जनसमर्थ वाला है, इसमें ना सब्सिडी का बहुत मेन रोल होता है, क्योंकि इसमें सब्सिडी का मतलब ये है कि देखो, जिसमें मान लो कि आपने 3 लाख का लोन लिया है इनसे बैंक वालों से थ्रू जनसमर्थ, तो क्या होगा जब आप इसकी इंटरेस्ट पे करोगे ना, तो उस इंटरेस्ट को जब पे करोगे कुछ मंथ बाद आपका जो है सब्सिडी आना चालू हो जाएगा, मतलब आपके अकाउंट में कुछ पैसे जो रिफंड आने शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे आप इंस्टॉलमेंट्स पे करते जाओगे, और साथ के साथ ही उसी में सर्कल में आपके कुछ सब्सिडी बैक आती रही। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें कुछ पैसा वापस मिल जाता है जितना हम पे करते हैं। जैसे मान लो आपने 3 लाख का लोन लिया, आप 3 लाख को रीपे करोगे विद इंटरेस्ट, तो मान लो 3.5 लाख आपने मतलब अप्रोक्सी 3,80,000 आपने रीपे करना टोटल। तो उसका कुछ जो पार्ट होगा, जैसे मान लो आपका 40,000, वो डिपेंड करता है, वो कोई बता नहीं सकता, वो डिपेंड करता है कितना बैक आता है, ठीक है। तो वो कितना भी आ सकता है, ठीक है यार, तो मान लो 40,000 आपका रिफंड आ जाएगा। ये होता है सब्सिडी। और एक और क्वेश्चन था कि कितने ही टाइम में लोन हमें मिल जाता है, ठीक है। देखो यार, लोन कितने टाइम में मिल जाता है ये मैं कंफर्म तो ऐसे नहीं बता पाऊंगा, हाँ मैं आपको रफली बता देता हूँ कि देखो जैसे आपने आज अप्लाई किया, तो आज अप्लाई करने के बाद 2-3 हफ्ते के बाद मान लो आपकी एप्लीकेशन बैंक के पास गई, ठीक है, 3 हफ्ते। उसके बाद बैंक फिर उसके ऊपर प्रोसेस करने में कितना टाइम लगाता है वो बैंक टू बैंक डिफर करता है, ठीक है। अगर रफली देखें तो बैंक उसको करने में 1 मंथ लगाएगा, कम से कम, मतलब मिनिमम तो 1 मंथ लगाएगा मिनिमम। अब उससे ऊपर कितना लगाता है वो डिपेंड करता है, ठीक है, ऑल ओवर, ठीक है। कुछ बैंक होते हैं जो फास्टली कर देते हैं, तो कुछ टाइम लगाते हैं, ठीक है। मिनिमम 1 मंथ तो लगेगा, मतलब आपको पूरा ही जो प्रोसेस है अप्लाई करने से लेके लोन मिलने तक, रफली देखो तो 1.5 से 2 मंथ लग जाते हैं। 2 मंथ ही पकड़ के चलो, इतना तो लग जाएगा आपका पूरा ये करने में, ठीक है। और देखूं तो बस। और किसी ने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि हम अपने लिटिल ब्रदर को को एप्लीकेंट बना सकते हैं क्या। बिल्कुल भी नहीं। आपका जो गार्जियन होना चाहिए वो एक जेन्युइन, मतलब बड़े आपसे होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप छोटे भाई को ही बना रहे हो, नहीं। हाँ मैं मानता हूँ अगर आपके पेरेंट्स नहीं है, आप उस केस में आपके पास एक ही बच्चा है, तो आप अपने रिलेटिव में देख सकते हो कि कोई आपकी हेल्प करे और वो गार्जियन के तौर पे आप पे
आपके लोन में आ सकता है। तो ठीक है, तो बस मैंने होप सबके क्वेश्चंस ले लिए होंगे। इन केस अगर किसी का कोई डाउट क्वेरी रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट मार देना और मैं साथ के साथ देख लूंगा उसको और रिप्लाई कर दूंगा। और मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल भी नीचे मिल जाएगा, चाहे तो उस पर भी डीएम कर सकते हो, मैं डायरेक्टली उससे कनेक्ट हो जाऊंगा। ठीक है, तो चैनल पे नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।